क्या आप यकीन करेंगे कि दिल्ली में 46 लाख लोगों को कोविड का संक्रमण हुआ और ठीक भी हो गए, उन्हें पता भी नहीं चला। लेकिन ऐसा सीरो टेस्ट के नतीजे के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है 46 लाख लोग दिल्ली के भीतर संक्रमित हुए हैं। क्या यह संख्या कुछ और भी कहना चाहती है? दूसरी बात, क्या ऐसा है कि हम आंकड़ों को कभी इस तरफ से कभी उस तरफ से देखकर इस महामारी की वास्तविकता से बचने का प्रयास कर रहे हैं या वाकई इससे हम लड़ रहे हैं? शुरू में याद कीजिए तो पहले जोर दिया जाता था कि हमारी कोशिशें कामयाब हैं क्योंकि भारत में कई दिनों के अंतराल पर कोविड-19 के मामले दोगुने हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ने लगे तब कहा जाने लगा कि नहीं नहीं, वो मत देखिए, आप रिकवरी रेट देखिए कि कितने ज्यादा मरीज ठीक हो रहे हैं। लेकिन मामलों की संख्या और रफ्तार पकड़ लेती है। जब 2 से 3 दिनों में 1 लाख नए मामले आ जाते हैं तब जो है रिकवरी रेट जो है वो छोटी पड़ने लगती है और कहा जाने लगता है कि नहीं नहीं, आप एक्टिव रेट देखिए क्योंकि मरीज एक्टिव जो हैं वो 4 लाख के आसपास ही हैं, ज्यादा नहीं है, आप इसे 11-12 लाख की संख्या में जोड़कर मत देखिए। और जब यह भी बड़ा दिखने लग जाता है तब कहा जाता है कि नहीं नहीं, फर्टिलिटी रेट काफी कम है, वो देखिए 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फर्टिलिटी रेट कम है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी राज्यों में ठीक है। आप गुजरात देख लें, बिहार देख लें, झारखंड देख लें, यूपी देख लें या यूपी के अलग अलग जिलों में देख लें तो लड़ाई का जो विविध स्वरूप है वो नजर आता है। महाराष्ट्र भी देख लें, बंगाल भी देख लें। तो क्या हम इन तरीकों से, इन विश्लेषणों से कुछ नया मिल रहा है? नया यह कि क्या आप आश्वस्त हो रहे हैं कि जब आपके अस्पताल में जाने की स्थिति आएगी तो वहां का इंतजाम भरपूर मिलेगा और वो आपके साथ कोई नुकसान नहीं होगा? बिहार के अनुभवों से तो ऐसा लगता नहीं है। कोरोना संकट के बीच राजधानी दिल्ली में सीरो के सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले हैं। 27 जून से 10 जुलाई के बीच दिल्ली के हर जिले से 21,387 लोगों के सैंपल लिए गए। इनमें से 22.86% लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। इन लोगों में टेस्ट के दौरान एंटीबॉडी होने का पता चला। सबसे ज्यादा 27.86% लोग सेंट्रल दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में संक्रमित पाए गए, जबकि शाहदरा जिले में संक्रमित लोगों का औसत 27.61% का रहा। दिल्ली के 8 जिलों में संक्रमितों की संख्या 20% से ज्यादा रही। एनसीडीसी के डायरेक्टर ने एनडीटीवी से कहा, दिल्ली की कुल आबादी में संक्रमित हुए लोगों की संख्या 46 लाख के करीब हो सकती है। पॉपुलेशन सेंसस के हिसाब से मिला और पॉपुलेशन पे एडजस्ट किया जाता है प्रेवलेंस। जो हमको दिल्ली सरकार से मिला वो हम जी, कितने लोगों का सैंपल लिया था आपने? 21,387। और कितने लोग आए संक्रमित? 23.48। तो 46 लाख हुआ करीब। हाँ जी, करीब। सीरो सर्वे का दिल्ली वासियों के लिए ये संदेश है कि 6 महीने बाद भी दिल्ली में कोरोना का इन्फेक्शन इतने बड़े स्तर पर चलता रहा। लेकिन इतने बड़े शहर में घनी आबादी होते हुए भी सिर्फ करीब 23% लोग संक्रमित हुए। इसे नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल बहुत अहम मानते हैं। जो सीरो सर्वे आपने किया है, जो 23% के करीब लोग हैं जो इन्फेक्टेड हुए जून से 10 जुलाई के बीच में, इसमें क्या मैसेज है दिल्ली के लिए आपको लगता है? पहला मैसेज ये है कि 6 महीने तक भी इन्फेक्शन फैलती रही और इतने बड़े सिटी में, इतनी डेंस पॉपुलेशन में सिर्फ 23% लोग जो हैं वो इन्फेक्ट हुए। ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी हमें याद रखना है कि 77%, 75% से भी ऊपर जनता अभी भी ससेप्टेबल है। हम सब ससेप्टेबल हैं। इसलिए यहाँ तक ठीक रहे, बच के रहे, लेकिन आगे भी हमें पूरे एफर्ट्स जो हैं अपने आप को बचाने के, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड हाइजीन, कफ एटिकेट, इन सब को हमें पूरे जोरों शोरों से लागू करना है। अब स्वास्थ्य एजेंसियां उन दूसरे शहरों में भी सीरो सर्वे करने की रणनीति बना रही हैं, जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बिहार की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की चिंता विशेष तौर पर बढ़ रही है। लॉकडाउन का फेज जो बिहार में अभी चल रहा है, इसको हम सही ढंग से सदुपयोग करें और वहां पर हम अपने हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और अपग्रेड करें। फिलहाल सीरो सर्वे के नतीजों ने दिल्ली को हिला दिया है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में कोरोना के नए मामलों में आ रही गिरावट सरकार के लिए राहत की खबर है।
सीरो सर्वे में ये बात प्रमुखता से सामने आई है कि आज दिल्ली की कुल आबादी में करीब 77% ऐसे लोग हैं जो ससेप्टेबल हैं, जिनके कोरोना के चपेट में आने का खतरा अब भी बना हुआ है। यानी दिल्ली की कुल आबादी में आज करीब 1.5 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्हें आने वाले महीनों में और ज्यादा सतर्क और सजग रहना होगा। दिल्ली से शशिकांत झा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।